वर्तमान में कौन क्या है फरवरी अपडेट 2023 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़े ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथियों टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत बनी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेघना अहलावत। दोस्तों टीटीएफआई की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महासचिव की बात करें तो अरुण कुमार बनर्जी हैं। कौन? अरुण कुमार बनर्जी। इसको आप याद रखिएगा। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, भारत के नए चुनाव आयुक्त अर्थात ईसीआई कौन बने हैं? तो साथियों भारत के नए चुनाव आयुक्त अर्थात ईसीआई अरुण गोयल बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुण गोयल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों ईसीआई का फुल फॉर्म जो है वह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स उपचुनाव आयुक्त की बात करें तो अजय भादु है। कौन? अजय भादु। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों फिक्की के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना साथियों फिक्की का फुल फॉर्म जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो साथियों प्रसार भारती के नए सीईओ गौरव द्विवेदी बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गौरव द्विवेदी। ओके फ्रेंड्स, साथियों प्रसार भारती की स्थापना की बात करो तो इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड अर्थात बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रोजर बिन्नी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना साथियों बीसीसीआई का फुल फॉर्म जो है बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। सचिव की बात करें तो जय शाह हैं और उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव शुक्ला हैं। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, भारत के नए चीफ ऑफ स्टाफ अर्थात सीडीएस कौन बने हैं? तो साथियों यह प्रश्न अभी जो हाल ही में एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का चल रहा है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों भारत के नए चीफ ऑफ स्टाफ अर्थात सीडीएस जो है वह जनरल अनिल चौहान बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनिल चौहान। साथियों ये अनिल चौहान जो हैं भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारत के पहले सीडीएस कौन थे तो साथियों यह जनरल बिपिन रावत थे। कौन? जनरल बिपिन रावत। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो साथियों भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। फ्रेंड्स यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। कौन? 15वीं राष्ट्रपति। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो साथियों भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जगदीप धनखड़। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ये कितने नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं तो साथियों यह भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं और ये वेंकैया नायडू का स्थान लिए हैं। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो साथियों भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश है डी वाई चंद्रचूड़ बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो साथियों यह है उदय उमेश ललित थे। इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं, भारत की नई लेखा महानियंत्रक अर्थात सीजीए कौन बनी है? तो साथियों भारत की नई लेखा महानियंत्रक अर्थात सीजीए जो है वह भारती दास बनी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारती दास। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो साथियों यह है विवेक कुमार बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा
विवेक कुमार। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों यह है बी.एस. राजू बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बी.एस. राजू। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों सीबीडीटी के नए अध्यक्ष जो है वह नितिन गुप्ता बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नितिन गुप्ता। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों यह है एस.एस. थाउसेन बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एस.एल. थाउसेन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के गवर्नर जो है वह शक्तिकांत दास हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शक्तिकांत दास। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो प्यारे साथियों वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष जो है वह ओम बिरला है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओम बिरला। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों यह पंकज कुमार सिंह बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावला बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुण चावला। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। फिक्की के नए महानिदेशक जो है वह अरुण चावला बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों यह है एस किशोर बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एस किशोर। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, राज्यसभा के नए सचिव कौन बने हैं? तो प्यारे साथियों आप बताना है राज्यसभा के नए सचिव कौन बने हैं? तो साथियों यह प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो साथियों यह है राजीव कुमार बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजीव कुमार। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह राजीव कुमार बने हैं। साथियों प्रश्न अगला है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो साथियों नीति आयोग के नए सीईओ जो है वह परमेश्वरन अय्यर बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो साथियों भारत के नए उपचुनाव आयुक्त अजय भादु बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अजय भादु। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो प्यारे साथियों भारत के नए नौसेना प्रमुख जो है वह आर हरि कुमार बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आर हरि कुमार। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो प्यारे साथियों आप बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो साथियों यह तरुण कपूर बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तरुण कपूर। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, वर्तमान समय में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में भारत के रक्षा सचिव जो है वह संजय त्यागी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संजय त्यागी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो साथियों वर्तमान समय में भारत के कैबिनेट सचिव राजीव गाबा बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजीव गाबा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो है वह दिलीप तिर्की बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिलीप तिर्की। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक जो है वह
संजीव कपूर बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संजीव कपूर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक है जो है संजीव कपूर बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों इसरो के नए अध्यक्ष जो है वह एस सोमनाथ बने हैं। कौन? एस सोमनाथ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों UIDAI के अध्यक्ष जो है वह सौरभ गर्ग बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सौरभ गर्ग। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारतीय प्रेस परिषद अर्थात PCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथियों PCI की नई अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। ओके फ्रेंड्स, याद रखना PCI की नई अध्यक्ष जो है वह रंजना प्रकाश देसाई बनी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं, वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो साथियों अभी वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO जो है वह विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। ओके साथियों प्रश्न अगला है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो साथियों यह सुमन के वेरी को नियुक्त किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुमन के वेरी को। साथियों यह प्रश्न जो है जो अभी SSC GD 2023 का एग्जाम चल रहा है ये उसमें प्रश्न पूछा गया था, इसको आप याद रखिएगा और इस प्रश्न को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लेना। तो साथियों प्रश्न अगला है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात ICC के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो साथियों यह विवेक पठानिया बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विवेक पठानिया। ओके फ्रेंड्स, याद रखना ICC के नए महाप्रबंधन जो है वह विवेक पठानिया बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों यह दिनकर गुप्ता बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिनकर गुप्ता। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं, भारत के नए महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो साथियों भारत के नए महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा R वेंकट रमणी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटारिया बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मनोज कुमार कटारिया। प्यारे साथियों प्रश्न अगला है, निम्न में से किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो साथियों यह निधि छिब्बर को बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निधि छिब्बर को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों BSE के नए अध्यक्ष जो है वह SS मुंद्रा बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा SS मुंद्रा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ अर्थात AIU के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों यह सुरंजन दास बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुरंजन दास। ओके फ्रेंड्स, याद रखना भारतीय विश्वविद्यालय संघ अर्थात AIU के अध्यक्ष जो है वह सुरंजन दास बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर एवं लोकपाल कौन बने हैं? तो साथियों यह विनीत शरण बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विनीत शरण। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय किसान उर्वरक अर्थात इफ्को के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों यह दिलीप संघानी बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिलीप संघानी। साथियों प्रश्न अगला है, वर्तमान समय में तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों यह अनीश दयाल सिंह बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो साथियों यह
डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जो है ग्रहण किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।